ये रोटी, इसका तो सबको पता ही होगा। तो मैंने चीज़ बॉल्स बनाई, भिंडी, पुदीने की चटनी। तो मैंने पिज़्ज़ा की डो बना के रख दी थी। अब मैं गार्लिक लच्छा पराठा की डो बनाने लगी। कसम से इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है अगर वो थोड़ा सा बेयर करते हैं स्पाइसेस जाएंगे, थोड़े बैट्स आएंगे सालन में, तो फिर उसके बाद हम भिंडी डाल के बुनाई करेंगे। प्याज वगैरह टमाटर डाल के मसाला सा बना लेंगे। अब दो बैग्स बन गए थे, जिपलॉक बैग्स। आइस क्यूब ट्रे की जगह नहीं बन रही थी फ्रीज़र में। चटनी के इंग्रेडिएंट्स देखें, ये सिंपल वाइट सॉल्ट, ये भुना कुटा ज़ीरा, ये सूखा। अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोग कहेंगे आज व्लॉग का स्टार्ट मैंने कैसे कर लिया। आज स्टार्ट ही इंशाल्लाह एंड भी मैं ही करूँगी। असल में हुआ ये है कि इनके बाबा फ़ोन घर छोड़ गए थे, गलती से रह गया। तो मैंने कहा इसका फ़ायदा उठाते हुए, ये भी बहुत ज़्यादा है, इसका फ़ायदा उठाते हुए आज व्लॉग मैं बनाऊँ। आप लोगों को और कुछ से अपनी घर की रूटीन दिखाएँ जो हर हाउस वाइफ की रूटीन होती है कि वो ये नशे का पहले फेस देखूँ। चॉकलेट खा के मेरी बेटी इतनी हसीन मुझे मिल गया। अच्छा, तो कहाँ पे पहुँचे थे हम? हाँ, मैंने कहा आज मैं आपको अपने घर की रूटीन दिखाती हूँ, कोई डेली के काम जो हर औरत ने करने होते। बच्चे सुबह नाश्ता करके बाबा के साथ ही चले गए थे एकेडमी, तो अब कुछ घंटे तक आने भी वाले होंगे। तो सबसे पहले मैंने उठ के किया जी, बच्चों को नाश्ता कराया, इनके बाबा को नाश्ता कराया, फिर नाश्ता किया। आज बनानी थी एक चटखारेदार रेसिपी, भिंडी बनाई थी। मैंने कहा आपको वो भी दिखाएंगे। फिर मैंने किया लॉन्ड्री का काम। लॉन्ड्री हुई हुई थी 2-3 दिन से, उसे समेटना था। तबीयत थोड़ी सी आपको पता ख़राब रही है 2-3 दिन, उसके बाद अब ठीक हुई थी। तो मैंने कहा अब इसको समेटा जाए, और काफ़ी दिनों से बिखरी पड़ी थी। ये जी सारे फोल्ड कर लिए मैंने कपड़े। अब इनको इनकी जगहों पे रखना है, तो मिल के रखते हैं इनको अपनी जगहों पे। ये हैंगर्स वाले भी और ये भी। ये बच्चों की कपड़ है। ये जो हैंगिंग वाले कपड़े थे ये मैं यहाँ हैंग कर देती हूँ। ये जी, ये बच्चों के हैंगिंग वाले कपड़े। ये नीचे साइड पे खरद के, ये इनके कुछ रफ घर में पहनने वाले। तो बस इनको सारों को अपनी अपनी जगह पे रखते हैं और आपसे मिलते हैं 10 मिनट्स के बाद। सब्ज़ी फ्रूट आ गया था, मैंने इसको वॉश करके रखा, साथ साथ लॉन्ड्री समेटती रही। भिंडी सबसे पहले वॉश कर दी थी क्योंकि इससे ड्राई होना था। अनियंस काट लिए थे, इसको पानी में रख दिया था, पानी से निकाल दिया है। तो पहले इसको अपनी जगह पर फ्रिज में रख देते हैं इन चीज़ों को, फिर उसके बाद अगला काम करते हैं। शुरू करते हैं पहले पोटैटो चीज़ बॉल्स और फिर भिंडी की कटिंग। अच्छा जी, मैं बनाने लगी थी पहले मिंट चटनी, जो कि मैं हमेशा बना के फ्रीज़र में रखती हूँ। उसके लिए मैंने काफ़ी सारा धनिया, 3 बड़ी गठियाँ धनिया की और 4 बड़ी गठियाँ पुदीने की मंगवा ली हैं। मिर्चें पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, तो ये मिर्चें यही यूज़ करेंगे। बाकी इसकी कटिंग कर लूँ और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताऊँगी। कि बहुत ज़बरदस्त चटनी है जो कि हर खाने के ना मज़े को दोबाला कर देती है। आप लोग भी बना के ज़रूर फ्रीज़ किया करें, जब भी ज़रूरत हो इंसान निकाले, योगर्ट में मिक्स करें और इससे इस्तेमाल करें। तो इसको मैं कटिंग कर लूँ, वॉश कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट रेसिपी अभी देती हूँ। तो जी ये बच्चे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा आज आपके बाबा को ना उनके फ़ोन का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। मशल देखिए कितनी हैप्पी हो जाती है इनके आने से पहले, इतनी लोनली फील कर रही होती है। सारा टाइम यही कहती रहती है बाजी भैया कब आएंगे, बाजी भैया कब आएंगे, और जब आ जाते हैं तो बहुत खुश होती है। लेकिन इनको थोड़ा सा कुछ खिलाते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। अब ये चटनी के इंग्रेडिएंट्स देखें, ये सिंपल वाइट सॉल्ट, ये भुना कुटा ज़ीरा, ये सूखा धनिया पिसा हुआ, ये चाट मसाला, ये साबुत ज़ीरा, ये अनारदाना पिसा हुआ, ये काला नमक, लहसुन और आइस आपने ज़रूर डालनी है। इससे कलर चटनी का ख़राब नहीं होता
और कोशिश क्या करें कि जब भी चटनी बनाएं, चटनी की जो धनिया की डंडियाँ होती हैं वो मस्ट ऐड करें, और पुदीने की डंडियाँ ऐड ना करें, क्योंकि पुदीने की डंडियाँ चटनी को काला कर देती हैं। और अगर तो आपने देर तक के लिए सेव करनी फिर तो लाजमी तौर पर डंडियाँ ना डालें। और इसमें से कुछ सब्ज़ मिर्चें मैं चटनी में यूज़ करूँगी और कुछ भिंडी में यूज़ करूँगी। जो मैंने ये चटनी बना ली थी, तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल लिए थे, फिर मिक्स कर लिए थे, और अब मैं इसे जिपलॉक बैग में कुछ यूज़ करूँगी और कुछ आइस क्यूब ट्रे में करूँगी, और फिर इसे मैं ओवरनाइट के फ्रीज़ करके फिर नेक्स्ट डे से इंशाल्लाह यूज़ करना शुरू कर दूँगी। ये 2 बैग्स बन गए थे, जिपलॉक बैग्स। आइस क्यूब ट्रे की जगह नहीं बन रही थी फ्रीज़र में, तो मैंने इन्हीं बैग्स में डाल दिया। अब इनको फ्रीज़ कर दूँगी और फिर कल इसको निकाल के कटिंग कर लूँगी या तोड़ लूँगी, जैसे भी मुझे ईजी लगा, और बस फिर यूज़ करूँगी। फिर दादी थी कैडबरी से, उससे मैंने कहा अब थोड़ी सी जो आप मेरी बनाओ, मुझे चूँकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना मैं ट्रेंड नहीं हूँ ब्लॉगिंग में, एक हाथ से मेरे से कंट्रोल नहीं होती थी। तो भिंडी कटिंग करते हैं, चटनी बना के रख दी थी, अब भिंडी को कटिंग करके वर्जन करके इसकी रेसिपी की तरफ आते हैं। जी सब्ज़ी कट गई थी, भिंडी भी और प्याज भी। सबसे पहले मैं भिंडी को फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर उसके बाद थोड़े से ऑयल में, फिर उसके बाद मैं इसमें प्याज और मसाला बना के वो डालूँगी। थोड़े ऑयल में भिंडी को फ्राई करेंगे बस, बाकी क्योंकि भिंडी में भी ऑयल डालना है। भिंडी फ्राई हो रही है थोड़ी सी मीडियम आंच पे, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं। तो मशल फिर आई है रोती हुई। हाँ जी मशल, क्या हुआ बेटा? मुझे पानी पियो आप। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। आप कहेंगे ये 2 मसाले लेके मैं क्या आपको बता रही हूँ। असल में ऐसा है कि मैंने ये जो सालन मसाला है ना, ये मैंने तैयार किया होता है, मतलब इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐड करके इसको ड्राई जो सालन होते हैं ना, मेरे घर वैसे 95% बनते ही ड्राई सालन है, क्योंकि खाने वाले हम 2 ही हैं, बड़े बच्चे इतना कुछ सालन खाते नहीं हैं शौक से। तो मैंने ना ये मसाला बना के रखा होता है, तो इसके अंदर अगर आपको ज़रूरत हुई तो मैं आपको ये सालन मसाले की रेसिपी भी ज़रूर दूँगी। बहुत बेहतरीन, बहुत क्लासिक टेस्ट, और हर दफ़ा एक जैसा टेस्ट आपकी हंडिया का आता है। और मैं हमेशा से तकरीबन 6-7 साल हो गए मैं इसको यूज़ करती हूँ, और जब ख़त्म हो जाता है फिर दोबारा से बना लेती हूँ। तो बस इसके अंदर मैं वही अपना सालन मसाला और सॉल्ट ऐड करूँगी, और बाकी बस जब इसके अंदर भिंडी फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर जी डाल दूँगी। चम्मच करने की जगह तो इधर ही आ दूँगी। मीडियम की आँच पे हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे, तो ज़बरदस्त बेहतरीन रेसिपी बनती है। अच्छा, मैं इसके अंदर भिंडी में लहसुन अदरक नहीं डालती, बहुत सारे लोग डालते हैं, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन क्योंकि जो मैंने रेसिपी अम्मी से सीखी हुई है अपनी, मेरे शुरू से हमारे घर चलती आ रही है, वो यही रेसिपी है और बेहतरीन रेसिपी है। इस पर मतलब कि मेरे हस्बैंड भिंडी के बहुत शौकीन हैं, और वो इसको 10/10 मार्क्स देते हैं इस रेसिपी को। थोड़ी सी इमली डाल लेती हूँ, बहुत थोड़ी सी, और बस बाकी सारी ये अगर लेमन और लेमन डाल के, लेमन अभी ख़त्म हो गए थे, इस फ्लेवर को ख़त्म करने के लिए ना आप इस स्टेज पे थोड़ा सा लेमन, अगर आपको जल्दी आना तो ये फ्लेवर जल्दी ख़त्म हो और आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हो, तो इस स्टेप पे आप यहाँ पर इसके अंदर लेमन ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पर लेमन था नहीं, तो मैं फिर अभी इसको थोड़ी सी अच्छी से भुनाई करके इसको फ्राई करके निकाल लूँगी, और फिर मैं इसमें प्याज डाल के और बाकी मसाले डाल के भिंडी को भूनूँगी। भिंडी चूँकि थोड़ी मोटी मोटी थी, तो इसको ना गलाना सेपरेटली ज़रूरी है, वरना इसका सख्त नहीं निकलेगा, टेस्ट नहीं निकलेगा। ये भिंडी फ्राई हो रही है, और इसकी फ्राई होने की पहचान ये है कि इसमें से लेस ख़त्म होना शुरू होता है। अंदर बच्चों ने फसल को तूफान और बदतमीजी खड़ा किया हुआ है, सगुल और फाई कबीले की तरह 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं। पता नहीं कौन सी जानी दुश्मनियाँ, ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं। आपको सुनाऊँ तो सारा महज़ब पना ख़त्म हो जाएगा। ये बड़े महज़ब बनते हैं, लेकिन असल में ये लड़ाते हैं। हाय हाय हाय, तुरंत बस कर दें। साथ साथ जंगो जदल भी जारी है, लेकिन इसके अंदर से ना जो लेस का है ना वो ख़त्म हो गया है। तो हम इस भिंडी को निकालेंगे, हल्का सा ब्राउन सा कलर भी आना शुरू हो गया। ठीक है, अभी भिंडी को निकाल के इसी के अंदर अब हम इसी पैन में प्याज वगैरह
टमाटर डाल के मसाला सा बना लेंगे। अब भिंडी तो होगी थी वो मैंने निकाल दी और इसी पैन में मैंने ये डाल दिया है, अनीस डालनी है और इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और साथ साथ फिर इसके अंदर टमाटर डालेंगे और 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए और उसके बाद वही मसाले जो दोनों हैं और ये थोड़ी सी इमली इसको मैं धो के थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ये डाल के इसका एक मसाला सा बना के फिर वही भिंडी डाल के इसको भुनाई करेंगे। अब ये थोड़े से ब्राउनिश की साइड भी जाना शुरू हो गए हैं। तो अब इसके अंदर हम अभी कुछ नहीं डालेंगे, मतलब कि थोड़ा और ब्राउन होने देंगे। तो इस स्टेज पे डाल दें, ठीक है। थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे इनको, थोड़ा सा और तड़पाएंगे इनको प्याज से। फिर उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। अब देखिए थोड़े थोड़े ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे आके हम ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर, फिर इस सब्ज़ मिर्च है और इमली को मैंने सॉफ्ट करके उसकी वो डालेंगे और साथ ही मसाले डाल के जिससे हम इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है, ये सारे मसाला और नमक जो है ये मिक्स कर दिया, अब इसकी भुनाई करेंगे। और फिर उसके बाद इसमें जब ये थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े बैट्स आएंगे सालन में, तो फिर उसके बाद हम भिंडी डाल के भुनाई करेंगे। ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होने तक इसको मैं पकाती हूँ, जब तक मैं चीज़ बॉल्स की तरफ आ जाती हूँ। ये मैंने बॉयल तकरीबन 1.5 किलो आलू थे, वो उनको बॉयल करके ठंडा कर लिया। और ये बिल्कुल फाइनली चॉप अनियन और ग्रीन चिली है, इनको मैं पहले मैश कर लूँ। पोटैटो मैशर से कर लें, हाथ से कर लें या ग्रेटर से ग्रेट कर लें, जैसे भी आपको बेहतर लगे वैसे। इसको मैश करके इसके अंदर अनियन भी ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, देन कुछ स्पाइसेस करेंगे। स्पाइसेस बहुत सिंपल से वो मैं डालती हूँ, तो फिर मैं आपको उनका भी दिखाती हूँ। जी बेटा जी। अच्छा, गरीब क्या होता है? वो खुद गरीब है, वो गंदे बदतमीज हैं। गरीब क्या होता है? अच्छा ठीक है, बताती हूँ। ऐसे भी टमाटर मैश हो गए थे, अब इसके अंदर जो हमने फ्राइड भिंडी की वो सारी डाल के इसको हम भून लेंगे और कुछ देर के लिए दम पे रखेंगे। हेलो मशल, भिंडी थोड़ी सी मुझे हार्ड लग रही थी, लेकिन फ्राई में काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। अब और भुनाई में करके बिल्कुल बेहतरीन समय हो जाएगी, नरम हो जाएगी भिंडी। अब ये दम पे कम से कम 10 to 12 मिनट्स के लिए पकेगी, जो उसकी बाकी कसर है वो भी पूरी हो जाएगी और बेहतरीन एक दूसरे के अंदर अनियन में भिंडी का और मसालों का तमाम भिंडी में इसका फ्लेवर फैल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, चीज़ बॉल्स की तरफ। मैंने पोटैटोज़ मैश कर लिए हैं, उसके अंदर चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिली डाल ली है। अब इसके अंदर स्पाइसेस में सिर्फ मैं डालूँगी सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन पाउडर, बस ये 3 स्पाइसेस डालेंगे कि बच्चे इतने ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते नहीं हैं। मेरे तो नहीं खाते हैं, वो छोड़ देते हैं, तो बन चुके उन्हीं के लिए रहा है, तो फिर उनके स्पाइसेस का ख्याल रखना पड़ेगा मुझे। तो थोड़े से, अगर आपके बच्चे ग्रीन चिली, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके बच्चे ग्रीन चिली नहीं खाते तो आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है अगर वो थोड़ा सा बेयर करते हैं स्पाइसेस को। तो आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी जो क्लीनिंग करती है, तो मेरी बेटी फिर तू लो लियो अच्छा, तो खैरत फातिमा ने पूरा रूम नीट एंड क्लीन किया, बेडशीट चेंज की, और इस गंदे बच्चे ने, मालिक ने ख़राब भी की, लेकिन उसने फिर ठीक भी कर ली मालिक ने। तो ये उसने मेरे लिए ना मदर भी लिखा है। थैंक यू सो मच खैरत फातिमा, यू आर वेरी वेरी गुड। आप तो मुझे जाती बेटी हाँ, मशल ने और खैरत ने और मालिक ने इतना अच्छा रूम नीट एंड क्लीन किया। वाओ, मालिक ने भी कुछ बनाया है, बहुत प्यारा बनाया है। और मालिक मेरा बेटा रैबिट हो गया क्योंकि फ्रूट्स छोड़ के सिर्फ कैरेट्स खा रहा है। और थैंक यू सो मच खैरत फातिमा एंड मशल ज़ारा एंड मालिक अश्तर फॉर गिविंग मी अ वेरी गुड सरप्राइज। 4:30 हो गए थे, बच्चों के सुपारे का टाइम हो गया है, तो इस टाइम बच्चे जा रहे हैं सुपारे के लिए और इंशाल्लाह ये आएंगे 5:30। अल्लाह हाफ़िज़ खैरत एंड मालिक। ओके अल्लाह हाफ़िज़। ओके हाँ, चीज़ बहुत
जी जी। वाओ, वैसे वैसे तो हमेशा मेरी बेटी जाते हुए रोती है उनके कि मैंने भी साजन है, आज पा करके उसने अलविदा किया। तो जी इसके अंदर मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर, देन थोड़ी सी ना पिसी लाल मिर्च डाल ली है। मेरा क्या कसूर है, थोड़ा सा मैं भी खा लूँगी, इतनी मेहनत करके गर्मी में पसीनों पसीनी होके बनाओ तो बंदा थोड़ा बहुत तो चख ही लेता है। इसको मैश करते हैं और इसकी बॉल्स बनाते हैं। सालन के साथ साथ आटा भी ख़त्म था, मैंने कहा आटा भी गूंद लूँ, नमक डाल लिया इसमें। और मैं हमेशा ना ठंडे फ्रिज वाले पानी से आटा गूंदती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा आटा कभी भी ख़मीर नहीं होता, मतलब कि मेरा ये आटा चलता है, मतलब आज शाम की रोटी बनेगी, फिर सुबह का नाश्ता बनेगा और कल शाम की बनेगी, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा से मैं गूंदूँगी। तो इसके साथ मैं मतलब 1.5 दिन मेरा ये चलता है आटा। फिर अगर कभी कभी बीच में कभी बाहर जाने का प्लान बन जाए या घर में रोटी बनाने का ना सीन बने, गैस शैस का इशू बाज़ार से आ जाए, तो फिर एक दिन भी अगर आटा पड़ा रहना तो ख़मीर हो जाता। लेकिन अगर ये ठंडे पानी से गूंदा हुआ होना आटा तो बिल्कुल भी ख़मीर नहीं होता। तो ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड टिप है, अगर आप लोग भी फॉलो करना चाहें, जिनका आटा जल्दी ख़मीर हो जाता है। और मैंने कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखा, लोग आटा गूंद के फ्रीज़र में रख देते हैं। मेरे फ्रीज़र में तो फर्स्टली तो इतनी स्पेस ही नहीं होती, और दूसरा नहीं, मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब नहीं होता। आते हैं भिंडी की तरफ। भिंडी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, देखें ज़बरदस्त सी। 2-4 मिनट का इसको और दम दूँगी जब तक आटा थोड़ा सा वो कर लूँ सॉफ्ट, फिर उसके बाद इसको बंद कर दूँगी। भिंडी बन गई है, इंतहाई लजीज भिंडी। सुबह के पराठे के 2-3 नवाले पड़े हुए थे, मैंने उसके साथ चखी है, टेस्ट कैसा है, कोई स्पाइसेस का इशू तो नहीं है। तो बेहतरीन माशाल्लाह भिंडी बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये सिंपल सी और टेस्टी, वेरी टेस्टी रेसिपी कैसी लगी। मेरा आटा भी बस होने वाला है, इसको मैं मुक्की दे के फिर फ्रिज में रखती हूँ। मशल का सोने का टाइम हो गया, उसे सुलाती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर किचन में आते हैं, चीज़ बॉल्स को फाइनल करते हैं। फिर अभी सारे से आ जाएगी, उसका ऑर्डर था कि मैंने आके मम्मा चीज़ बॉल्स खानी है। मैं किचन से थोड़ी देर अंदर आई थी, बहुत टाइम हो गया, 5 o'clock होने वाले हैं। मशल कह रही थी मम्मा मुझे नींद आई है, मुझे सुलाएं आके। तो ये मशल आपको नींद आई है? तो मशल को सुलाते हैं, हम थोड़ी देर खुद भी बैठती हूँ। आओ जलाओ, लेटो लेटो, शाबाश। चलो मशल को नींद कला देंगे थोड़ी देर के लिए। मशल सो गई है, इसको 5 मिनट लगते हैं टोटल सोने में। तो मैं अब जाती हूँ किचन में, थोड़ा सा मेरा और भी काम है। तो फिर ये चीज़ बॉल बनानी है, देन आटे को फाइनल करना है। और मैं सोची थी सुबह उनके बाबा की ऑफ है तो उनके लिए गार्लिक पराठा बनाओ, तो उसकी भी डो बना के रख लेती हूँ। अभी 7 o'clock, इधर में 6:30 के बाद इधर में खाना खाने आ रहा था, उसके बाद किचन में और बहुत भीड़ हो जाता है। उसकी डो पे भी बना लेती हूँ। और शाम में पिज़्ज़ा बनाने का इरादा रखती हूँ, देखो उसको फुलफिल करती हूँ या नहीं। तो पिज़्ज़ा की तैयारी भी करते हैं साथ साथ। पता नहीं आप इस बात से एग्री करते नहीं करते, मैंने यही सुना है कि हस्बैंड के दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। और सच्ची बताऊं, ये मेरी कुकिंग के बहुत बड़े फ़ैन है, बहुत शौक़ से खाते हैं, सिर्फ मेरे हाथ का खाते हैं। और ये हर किसी के हाथ का नहीं खाते, जितना भी अच्छा फूड हो। ये कहीं पे भी सफाई, इनको असल में इनका इशू सफाई है कि अगर पता नहीं उसने कैसे किया होगा, हाथ धोए होंगे नहीं धोए होंगे, और ये और वो, इस तरह ही थोड़े से वहमी है खाने के मामले में। तो मेरी भी ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है कि जब इनकी ऑफ हो तो मैं भी इनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाऊं। पूरा वीक इंसान हार्ड वर्क करता है, मिसेस भी वेट करती है चलो ऑफ होगी तो 4 लम्हे बैठ जाएंगे। तो ये पिज़्ज़ा शौक़ से खाते हैं, चीज़ स्टिक बहुत शौक़ से खाते हैं। वो मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ साथ ज़रूर बनाती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह कल के व्लॉग में अगर आप लोगों को लगा कि मेरा व्लॉग इस काबिल है तो कल फिर छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि ट्यूसडे वाले दिन मैं इनके लिए क्या क्या बनाती हूँ। अभी तो सिर्फ गार्लिक पराठे का सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट में, और डिनर में पिज़्ज़ा का। तो लेट्स सी कि इस प्रोग्राम को मैं पूरा करती हूँ या फिर इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करती हूँ।
आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मैंने बहुत सिंपल सा फर्स्ट टाइम कैमरा पकड़ के खुद से व्लॉग बनाया है, तो वो आप लोगों को कैसा लगा है, इस काबिल है कि देखा जाए या इस काबिल है कि नेक्स्ट टाइम कुछ बनाया जाए या आप लोगों से शेयर किया जाए। तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि मैं बहुत शाय थी इस मामले में कि मैंने कहा नहीं मैं नहीं बनाऊँगी। कहते थे कभी कभी चलो कोई नहीं थोड़ा बहुत क्लिप, तो मैं कहती थी नहीं मैं नहीं कर सकती। तो चलते हैं किचन में, टाइम देखें, टाइम क्या है, 5:10 हो गया, 5 मिनट। ट्यूसडे की कुकिंग होती है, तो मैं उसको पहले ही कर लेती हूँ, ताकि अगर ट्यूसडे को देर भी हो जाए आने में तो खाने में देर ना हो। भूख लगी होती है, बाहर का इन्होंने खाना नहीं होता और घर में भूखा रखा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो मैंने एडवांस में कुकिंग करनी है उसकी मैं प्रेप थोड़ी सी पहले करके रख लूँ। तो मैंने कहा पहले पिज़्ज़ा की डो बना के रख लेती हूँ, उसी पर रात को धोया। इसमें मैंने मैदा लिया है। मैं बताऊँ सच्ची, मैंने कभी नाप तोल के नहीं इतनी कुकिंग की शुरू से ही। मैंने इसके अंदर आधा किलो होगा तकरीबन मैदा होगा, 2 टीस्पून मैंने इसमें ईस्ट डाली है, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाला है और 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शुगर डाली है। बस पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसके अंदर 6 टेबल स्पून ऑयल डाल के और नीम गर्म पानी और दूध को मिक्स करके उससे इसकी डो बना के इसको रखूँगी राइस होने के लिए। तो मैंने पिज़्ज़ा की डो बना के रख दी थी। अब मैं गार्लिक लच्छा पराठा की डो बनाने लगी। कसम से सुबह से इस परात में मैं तीसरी दफ़ा आटा गूंदने लगी हूँ। पहले घर का आटा गूंद के रखा है सिंपल वाला, फिर पिज़्ज़ा की डो बना के रखी है और अब मैं ये लच्छा पराठा के लिए, गार्लिक पराठा के लिए डो बना रही हूँ। अच्छा, मैं मैदे से बना रही हूँ, चूँकि मेरा गंदम का देसी आटा होता है तो उससे वो मतलब लुक अच्छी नहीं आती। टेस्ट तो यकीनन उसका बेहतरीन होता है लेकिन लुक उसकी अच्छी नहीं आती। तो इतना बंदा मेहनत भी करे और वो अच्छी प्रेजेंटेशन ना हो उसकी तो मज़ा नहीं आता। तो या फ़ाइन आटे से आप बनाएं या फिर मैदे से बना लें। मैंने इसके अंदर डाला है सॉल्ट 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून शुगर डाली है। थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको मैं गूँध लूँगी। वो जो पिज़्ज़ा का दूध और पानी वाला मिक्सचर बचा था ना, उसके अंदर मैं और पानी डाल के बस उससे गूँध लूँगी इसको, और गूँध के फिर इसको मैं रख दूँगी सुबह के लिए इंशाल्लाह। तो ये चीज़ बॉल्स मैंने सारी बना ली थी, 2 मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमने पहले पोटैटो के मिक्सचर को लिया, में रखी चीज़ जितनी आपसे कंट्रोल हो सके और जितनी आपके खाने वाले शौक से खा सके उसको उस तरह से बंद करके चारों तरफ से सील कर दिया। इसके ऊपर अब ये सारी बंद हो गई। ये लास्ट है, एक दफ़ा दोबारा दिखा देते हैं काट करके, थोड़ा सा बच गया बैटर। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ रखी और इसको ऐसे करके पेड़े की तरह, जैसे हम फिर पेड़ा बनाते हैं ना, इस तरह हमने इसका पेड़ा बना लिया। आएंगे ना पीछे आवाज़ें मेरे बच्चों की माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसके ऊपर हम अंडा फेंक के और ब्रेड क्रम्स लगा के इसको डीप फ्राई कर लेंगे, वो फिर मैं आपको फ्राई करते हुए दिखाती हूँ। इन चीज़ बॉल्स को पहले एग में कोट करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी, देन इनको मैं डीप फ्राई कर लूँगी ऑयल में, जो कि मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। ठीक है, इसको कोट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि फाइनल लुक। ये ब्रेड क्रम्स और एग कोट के बाद ये ऐसे से बन गए। मुझे तो कसम से ये मिठाई लग रही है, इसका नाम नहीं आता। एक होता नहीं मिठाई के डब्बे में ऐसी कोई मिठाई होती है और उसके भी कुछ बुरादा सा लगा होता है, पता नहीं क्या होता है वो, उस जैसी लग रही है मिठाई जैसी। फ्राई करके अब देखते हैं कैसी लगती है। इसको डालते हैं आप गरम ऑयल में, तेज़ ऑयल बस, बहुत ज़्यादा भी तेज़ ना हो, बहुत ज़्यादा मध्यम भी ना हो ऑयल, बस दरमियाने से ऑयल में हम इसको, क्योंकि अंदर से तो हर चीज़ इसकी पकी हुई है, बस ऊपर से आपने एक इसको कलर ही देना है। ठीक है, हम इसको फ्राई कर लेते हैं। एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ से मैं फ्राई कर रही हूँ। काफ़ी होंगी।
तो ये जी चीज़ बॉल्स की फाइनल लुक है। इतनी मेरे अंधेरे क्यों आ रहे हैं इतने, चीज़ें चंगी चंगी क्यों नहीं नज़र आ रही है। और ये साथ वही मिंट की चटनी बनाई है, क्यूकम्बर्स हैं, और इसके बाबा आ गए थे तो मैं अब रोटी बनाने लगी हूँ। रोटी बना के फिर फाइनल दस्तरखान आपको दिखाती हूँ अपना टेबल। पूरे डे की हेक्टिक रूटीन के बाद मगरिब से पहले खाना खाने आते हैं इसके बाबा, जो कि आ गए हैं। इनकी एक बात बताऊँ आपको कि इन्होंने आज दिन में वैसे अमूमन तौर पे एक कॉल करते हैं, आज इन्होंने 4 कॉल्स किए हैं। आप भी पूछेंगे क्यों कॉल्स किए, इन्होंने अपने फ़ोन के लिए कॉल्स किए, ना मेरा हाल पूछा है ना बच्चों का हाल पूछा है, बस ये पूछा मेरा आईफोन ठीक है, दिया तो नहीं बच्चों को, यूज़ तो नहीं किया किसी ने, छेड़ा तो नहीं किसी ने, क्योंकि पासवर्ड्स तो उसके खुले हुए हैं, हम सबके पास होते हैं। तो बहरहाल ये इतने मुतफक्के थे अपने फ़ोन के लिए। हमने कहा नहीं नहीं, हमने तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, मजाल उसकी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल टेबल, क्योंकि पूरी दिन की मेहनत के बाद ये रोटी, इसका तो सबको पता ही होगा। तो मैंने चीज़ बॉल्स बनाई, भिंडी, पुदीने की चटनी और क्यूकम्बर्स में शल ख़त्म करने लगी। तो अब मैं इसके बाद खाना खाने के बाद मैं कुरान पढ़ूँगी, फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी, और यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। होप सो कि आप लोग को अच्छा तो नहीं लगा होगा, लेकिन अगर बर्दाश्त कर सके तो बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर एक और ब्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।